गुड मॉर्निंग सभी को। तो अब है हमारा लास्ट डे। कल मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, हम लोग ट्रैवल करके इतना ज़्यादा थक गए थे और अब हम लोग ने यहाँ पूरा चेकआउट कर दिया है। तो हमारी ट्रेन वैसे शाम की है, लेकिन अभी हम लोग सारा सामान स्टोरेज रूम लॉकर रूम पे रखेंगे और भी हम जाएंगे आरती के लिए। हम लोग ने आरती का स्पेशल पास लिया है टू अटेंड द आरती साईं बाबा की। और उसके बाद फिर लंच वंच करके हम लोग प्रोबेबली यहाँ से टैक्सी लेके मनमाड़, देन वी विल टुक अ ट्रेन टू जबलपुर। और अभी तो फिलहाल ये बैग को डिपॉजिट करना है लॉकर रूम्स पे और जाएंगे सीधा ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने फिर उसके बाद दर्शन। हाँ, साईं बाबा। बाकी लोग भी रेडी हो गए। लेट्स गो, हाय कर दो। सो ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि आरती के लिए अभी टाइम है। अभी एक अप्रॉक्स हमको पूरा 1 घंटा है अभी। और फिर हम लोग अपने मोबाइल्स और फुटवेयर डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फिर आरती के लिए। तब तक हम लोग ने सोचा वो अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया कि जो द्वारका माई है वो एक बार फिर विजिट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ घरेलू किताबें लेनी है और कुछ सामान लेना है, वो परचेज करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दिखाता हूँ क्या खरीदना है मेरे को भी। लाइक कर दो यार। बड़े ब्लॉक्स और एक ही वही पुरानी वाली यूजुअल वाली। अभी कहाँ से आ रहे हैं अपन? हमारे दर्शन हो गए और बिल्कुल मजेदार दर्शन हुए हैं। आरती अटेंड करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा भाई आरती में। और मेरे तो रोंगटे खड़े हुए, आंसू आए। हाँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ आरती अटेंड करते हैं या फिर मंदिर जाके हमको शांति मिलती, नहीं। आप लोग यहाँ पे आओ और देखो कि साईं बाबा जब थे तो क्या क्या चीजें थी। वहाँ पे म्यूजियम भी है, म्यूजियम जरूर से विजिट करना। म्यूजियम विजिट्स करो, उनकी जितनी भी चीजें हैं जानो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल दे रहा, मैं वहाँ म्यूजियम में गया, एक पत्थर रखा, रंबाजी करके लड़का बचपन से मेंटली डिस्टर्ब, थोड़ा मानसिक परेशानी उसको, लेकिन जब वो उसने बाबा जी का स्नान का जल उसके ऊपर छिड़का गया, वो तुरंत ठीक होने लगा। खुद सोची जन्मजात बीमारी जो मानसिक रूप से वो 20-25 साल का था तब से ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक जल का कण पड़ने से वो ठीक हुआ। तो कुछ चीजें आपके विश्वास से हैं, कुछ चीजें यहाँ से जुड़ी हैं। साथ में रहो और जुड़े रहो। जी हाँ, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साईं राम। तो गाइस हो चुके हैं दर्शन और अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। बट मैं आपसे एक पर्सनल बातें कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पूरा रेडी होकर आरती के पास से हम लोगों ने तब भी ले लिए थे, लेकिन किस्मत ऐसी कि मैं उस टाइम पे दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं था। मैंने उस टाइम पे 3/4 पहना हुआ था, शॉर्ट्स। तो ये चीज़ तो मेरे को उस टाइम समझ में आई। और इस बार जब मैंने आरती दर्शन करे तो ये चीज़ समझ में आई, बाबा के दर्शन या कोई भी भगवान के दर्शन करने बुलावा होना चाहिए, बुलावा। और जब तक उनकी मर्जी नहीं, उनकी रजामंदी नहीं, आप निर्लज्ज तो फिर आ गया। कितने भी प्लान्स बना लो, आप कितने भी खर्चे कर लो, ट्रिपल VIP बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, डजंट मैटर, आप जीरो हो जब तक। बुलावा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात सही है, ये कोट ध्यान रखना, जिसके दर्शन कर रहे हो उसकी मर्जी और उसकी रजामंदी के बिना आप यहाँ पे आ नहीं सकते, और आ गए दर्शन कर नहीं सकते। बाकी अभी हम चलते हैं, स्टेशन जाएंगे अभी हम। और इस बीच में हम रुकेंगे कोपर गांव में, क्योंकि वहाँ पे जितना मेरे को पता है कि वहाँ पे बाबा ने तप किया था और वो जगह बहुत ही ज़्यादा सिद्ध मानी जाती है आफ्टर शिरडी। शिरडी तो उनकी समाधि स्थल है और वो यहाँ पर पूरा जीवन व्यतीत भी किया था। बाकी अभी शिरडी को बाय बोलने का टाइम आ चुका है और कैसे 2 दिन ख़त्म हुए नहीं समझ में आया। 2 दिन में बहुत घूम लिया, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं तो बोलूँगा सब लोग आओ, बिल्कुल बिंदास रहो, साईं बाबा के दर्शन करो और टाइम टू चेक आउट, टाइम टू चेक आउट। सो अब हम पहुँच गए कोपर गाँव। ये है बाबा की तपोभूमि कोपर गाँव मंदिर। यहाँ पे उन्होंने तप किया है कई सालों तक, उसके बाद फिर वो शिरडी की तरफ प्रस्थान किए थे उन्होंने। अंदर शायद कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही जितना आप लोग को
दिखा पाऊँगा उतना अच्छा है। सो गाइस ये है बाबा का मंदिर और यही स्थल है जहाँ पे उन्होंने पूरी तप किया अपनी उस टाइम पे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रही है बाबा की प्रतिमा। ओम साईं, ओम साईं। ओम साईं राम। तो साईं बाबा की जय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आ चुके हैं वापस फाइनली। सुबह 5 बजे हम लोग पहुंचे थे और अभी फ्रेशर होके हम लोग पूरा रेडी हो गए, लेकिन कल रात को एक कांड हो गया था। ऐसा कांड जो हम लोग ने सिर्फ रील्स में और सोचा नहीं था, पिक्चरों में देखा था। हाँ। एक बंदा हमसे पहले अच्छे से बात करके भाईचारा बनाया, फिर उसने सीट एक्सचेंज की रिक्वेस्ट करी तो हम लोग ने दी। देन रात में अराउंड 1:30-2 बजे समझे हम लोग बिल्कुल नींद में घूम थे, तो हमारा बैग गायब करके बाथरूम में ले जाके उसको चेकिंग कर रहा था। और जब उसको टटोला गया तो बोलता है कि मैं गलती से ले आया, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं था, मैं नींद की खुमारी में था, नींद के नशे में था, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसा होता है, आप लोग भी चीज़ों को देखो समझो, और कहीं पे किसी की रिश्तेदारी कोई बनाए करे तो भरोसा मत करो और अपने सामान को सेफली रखो, बिल्कुल मतलब ऐसे किसी फ्रीली मत हो कि भाई बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हो बंदों पे। अब आगे की चीज़ें ये बताएगा, मेरे को कहीं जाना है। बाय। अरे यार बस यार। तो गाइस देखो, सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी हो गया था। सुबह सुबह एक तो नींद में थे और ऊपर से रात को ये सब हो गया था, तो सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। बाकी मैं तो ये बोलना क्या है, मेरे को यही बोलना कि सेफ़ रहो, अपने सामान को थोड़ा सेफ रखो, ट्रस्ट नहीं करो